जय हिंद साथियों, आज सभी का आपके इस YouTube परिवार जीके अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। और स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी, कौन सी? इंग्लिश स्पोकन कोर्स। उसमें दोस्तों मैंने पास्ट प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया था, दोस्तों आपको पास्ट टेंस पढ़ा दिया था। अब उनके चार भाग, अब फ्यूचर टेंस की बारी है। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर अवश्य करना। तो दोस्तों देखते हैं आप फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का अर्थ क्या होता है? फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य काल, जो भविष्य में घटना होने वाली है, और फ्यूचर के बारे में आज बात करेंगे। तो फ्यूचर कितने बेटे थे? 4। मैंने पहले बता चुका है, एक और बता दूं। फ्यूचर कितने बेटे? 4 बेटे। कौन सा? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों इन चारों के बारे में बात करते हैं। तो चलते चलते टाइम खराब नहीं करते, 10 मिनट का वीडियो 10 मिनट में बहुत शानदार याद होगा। फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर सिंपल क्या है? सिंपल का अर्थ है साधारण, फ्यूचर का अर्थ है भविष्य में क्या साधारण है। तो साधारण है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? विल लगानी है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले फ्यूचर टेंस की पहचान गा गी गे, गा गी गे फ्यूचर टेंस की पहचान है। और हेल्पिंग वर्ब आपको विल लगानी है। विल हैव वहां लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। अब सूत्र क्या है? सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्योंकि पहला टेंस है तो पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पहला टेंस तो कौन सा लगाएंगे? पहली वर्ब लगाएंगे। तो क्या लगाए? सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हाँ दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगा। ही विल सिंग ए सॉन्ग, ही विल सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाएगा। मैं कल टीवी देखूंगा, मैं आई विल देखूंगा, देखना को वॉच टीवी, और कल आने वाला कल को टुमारो, यस्टरडे होता है तो यस्टरडे लगाता है, पर वो किसमें है? पास्ट टेंस में आएगा। तो क्या आएगा? आई विल वॉच टीवी टुमारो। वह नया फोन खरीदेगा, वह नया। ही विल बाई यानी खरीदना, ही विल बाई न्यू मोबाइल, वह नया मोबाइल खरीदेगा। तो ये फ्यूचर सिंपल का बात थी। अब फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यू का तो लगातार, कंटिन्यू का क्या होता है? लगातार। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान है रहा होगी, रही होगा, रही होंगी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब देखते हैं इसकी पहचान क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगी, रहे होंगे और रही होंगे आएंगे, वहां फ्यूचर परफेक्ट नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब याद रखना, विल हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या? वहां विल लगा रहे थे और दूसरे में वी हैव लगाना है, विल हैव लगाना है। वर्ब की दोस्तों दूसरा है तो दूसरा का 2 दूने 4 तो फोर्थ फॉर्म लग जाएगी। सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं, वह पतंग उड़ा रहा होगा, वह पतंग उड़ा रहा होगा, तो वह ही विल बी फ्लाइंग काइट, ही विल बी फ्लाइंग काइट्स, उड़ा रहा होगा या दौड़ रहा होगा, वह कल दौड़ रहा होगा, तो दौड़ना को रन आ जाएगा, कोई बात नहीं। वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, पढ़ा आ जाएगा तो टीच आ जाएगा, TACHING टीचिंग आ जाएगा। ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। समझ में आया? पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट क्या था? मजबूत, किसी चीज में मजबूत होना, तो परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में पहचान है चुका होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होगी, चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होंगी। हेल्पिंग और विल हैव लगाना है। हेल्पिंग और क्या लगाना है? विल हैव लगाना है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद विल हैव, वर्ब की तीसरा टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगानी है। वह राम को देख चुका होगा, वह राम को देख चुका होगा। ही विल, वह राम को देख चुका होगा। ही विल हैव सीन राम, ही विल हैव सीन राम। सी मैंने देखना, और सीन की थर्ड फॉर्म सीन होती है, सी सा सिन, सिंगिंग, ध्यान रखना। और राम, वे तुम्हारा इंतजार कर चुका होगा, वे तुम्हारा इंतजार कर चुका होगा। दे विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वेट, तो वेटेड, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? यूआर्स, वे तुम्हारा क्या आएगा? दे विल हैव वेट्स यूआर, तुम्हारा इंतजार कर चुका होगा। यह था दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें सारा मिश्रण आ गया,
कैसे आ गया, पहचान जाता है, रहा होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, रही होगी, रही होगी। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वहां पर आपको कहां भी दिखे, आंखें बंद करके, कान खुला रखकर, पेन हाथ में रखकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या याद रखनी है, विल हैव बीन। सूत्र क्या है, सब्जेक्ट विल हैव, सब्जेक्ट और विल हैव बीन, विल हैव बीन लगाना सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट विल हैव बीन लगाना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म चौथा है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर क्या आया, क्योंकि एक कंटिन्यूअस टेंस है और सिंस आता है निश्चित समय के लिए, फॉर आता है निश्चित समय के लिए और टाइम लगा देंगे। देखो वे 5 घंटे से धूप में खड़े होंगे, वे 5 घंटे से, अब देखो 5 घंटे से तो खड़े थे, अब भी तो हो सकता है, फिक्स टाइम नहीं है ना, नहीं अनिश्चित टाइम है, तो दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन स्टडिंग खड़ा होना, सन सूर्य की धूप में, फॉर 5 हॉर्स ध्यान रखना, वह वर्ष, वह सुबह से कपड़ा धो रही होगी, वह सुबह से कपड़ा धो रही होगी, तो शी विल हैव बीन वॉशिंग धोना, क्लॉथ्स कपड़े, कपड़ा है ना, कपड़े लिख दो यहाँ, कपड़े, क्लॉथ्स कपड़े, सिंस निश्चित समय आ रहा है, कपड़े सुबह से, निशंस और मॉर्निंग क्यों, यहाँ सुबह आ रहा है, और सुबह क्या होता है दोस्तों, सुबह होता है, फिक्स समय होता है, तो दोस्तों ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन इंग्लिश का कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।